अल्लाह अल्लाह, ये लड़का है कहाँ? कहीं वो ट्रैफिक में तो नहीं फंस गया? क्या हुआ बेगम साहिबा, आप परेशान क्यों हैं? लेवेंट पता नहीं कहाँ है, उसकी कोई खबर नहीं। उसने जाते वक्त कुछ नहीं बताया तुम्हें? जिस दिन से वो आए हैं इस घर में हैं। शायद वो किसी से मिलने गए हो। ये भी हो सकता है कि उन्हें किसी दोस्त ने बुलाया हो। शायद वो किसी अहम काम से गए हुए हैं। तुम्हें ऐसा लगता है? परेशानी का वक्त खत्म हो चुका है। इसके बाद कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। बस आप इत्मीनान रखें। इंशाल्लाह इज़ल, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। इंशाल्लाह। हाँ, मुझे लगता है कि आपकी कंपनी को हमारी दी गई अदायगी की इस स्कीम को इस्तेमाल करने में किसी परेशानी का सामना नहीं होगा। ये एक आसान प्लान है, शुक्रिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपकी समझ और आपके सब्र के लिए। ओके, क्या मैं ये नई पेमेंट स्कीम देख सकती हूँ? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ बहादुर, आई एम ओके। तो ठीक है, जो मुआहदा किया है आप लोगों ने हमसे, जिस नई पेमेंट स्कीम को आप लोगों ने कबूल किया है, मैं चाहूंगा कि आप तीनों इस पर दस्तखत करें। एक्सक्यूज मी, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैं मीटिंग को मजीद कंटिन्यू नहीं रख सकूंगी। इसे माइग्रेन का पेन होता है। मैं देखता हूँ जाकर। आपसे एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? अगर आज आपके बाबा जिंदा होते तो आप पर फख्र करते। एक काबिल एतमाद दुश्मन दोगले दोस्त से बेहतर है, ये कहावत है। नाराज मत होना। उम्मीद है कि ये मुआहदा हम दोनों के लिए खुशकिस्मती का बाइस बनेगा। इसकी कोई जरूरत नहीं। आपकी इस ऑफर के लिए बहुत शुक्रिया। ओके मिस्टर लेवेंट। थैंक यू। थैंक यू सर। मैं आ रहा हूं, बस 2 मिनट दीजिए। मेरे भाई, क्योंकि तुमने अपने साथ नाइंसाफी नहीं की, दोबारा हमारे साथ हो, इसके लिए थैंक यू। देखा बहादुर, मैंने तुमसे क्या कहा था? डार्लिंग, मैंने कुछ नहीं किया। मसला ये नहीं है बहादुर कि तुमने कुछ नहीं किया। आखिर तुमने पूरी जिंदगी में सोचने के अलावा और किया ही क्या है? देखो, तुम उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं, बिल्कुल जीरो हो। हर कोई लेवेंट पेताओंग्लू के गुण गाता है। मैं सब कुछ जानती हूँ, सिवाय उस दिन के जब हम मरेंगे। कहा था ना मैंने, सब कुछ हाथ से चला जाएगा। जानू, अब इस तरह पछताने का क्या फायदा हमको? वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मरना चाहते हो मुझसे? यही कहते थे ना तुम। वो नहीं आएगा मेरी जानू, कंपनी के अंदर दाखिल नहीं होगा। अब देखा तुमने किस तरह से दाखिल हो गया वो। वाकई मुझे भी उसने बहुत हैरान कर दिया है। भाई ने कहा कंपनी अब तुम देखोगे, और मेहता होंगलो होल्डिंग के लिए तुम एक मौजू शख्स हो। ये सुनने के बाद तुम्हारी आंखें चमक उठी थी। मतलब उसे ये अल्फाज कैसे मिले भला?
क्या मतलब उसे ये अल्फाज कैसे मिले? हम बर्बादी की तरफ बढ़ चुके हैं बहादुर। हमारे पास एक पैसा नहीं है देने को, लेकिन वो कहता है कि हम अदायगी कर सकते हैं। लेवेंट मुझे पागल कर देगा। जानू परेशान ना हो, रिलैक्स हो जाओ। पानी पियो, पानी प्लीज। मुझे और परेशान मत करो, मुझे नहीं पीना। तुम ही पियो, तुम्हें इसकी जरूरत है। तुमसे किस तरह छुटकारा पाया जाए लेवेंट? कैसे छुटकारा हासिल करें? कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में, चलोगे साथ? वैसे भाई ने बहुत अच्छी बात की है। अगर बाबा सुनते तो फख्र करते। क्या बात है मेरे भाई। आपा मसरूफ हैं, जाहिर है कंपनी जो बचा रही है। हेलो मेलिस। दूल्हा भाई, आपा ने फोन रिसीव नहीं किया। तुम्हें मालूम है कि हमारा सारा दिन काम में इतना मसरूफ गुजरता है, लगता है उसने फोन की बेल नहीं सुनी होगी। तुम कैसी हो और इस वक्त कहाँ हो? ठीक हूँ, और इस वक्त मैं अंतालिया आई हुई हूँ। अंतालिया में क्या कर रही हो? समझा नहीं मैं। जब वक्त आएगा आपको भी बता दूंगी। वैसे इंसान को जिंदगी एंजॉय करनी चाहिए, और मैं वही कर रही हूँ। वैसे आपा से आपकी मुलाकात होगी? जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, वो मसरूफ रहती है, इस वजह से मैं भी नहीं मिल पाता हूँ। डियर मेलिस, मैं तुम्हारी आपा को बता दूंगा कि तुमने कॉल की थी। 1 मिनट दूल्हा भाई, फोन बंद मत कीजिएगा। वहाँ सब कुछ ठीक है ना? मतलब लेवेंट के बारे में कुछ पता चला क्या? मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा, क्या कह रही हो? मुझे अभी एक मीटिंग में भी जाना है, इम्पोर्टेंट है। मेरा इंतजार कर रहे हैं, जाना होगा मुझे अभी। हाँ बोलो, शुरू कर रहे हैं मीटिंग? हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। डियर मेलिस, मुझे फौरन जाना होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं फिर जल्दी। शुक्रिया शुक्रिया साली साहिबा, शुक्रिया। लेवेंट कहाँ है ये इसे पता नहीं चलना चाहिए। मैंने जबरदस्त काम किया है, बहुत खूब। ये क्या है यासिर? ये पैकेज कंपनी की तरफ से मिस हुरिया के लिए है। इसकी पेमेंट कर दी गई थी। अल्लाह अल्लाह। इसके अलावा 1-2 कालीन भी हैं। फिर उनका क्या करूं? ये तुम ऊपर उनके कमरे में ले जाओ, मैं पूछती हूँ उनसे कि क्या करना है, ठीक है? मैं कुछ भी कर लूं, सुकून नहीं पा सकती। लेवेंट का काम सिर्फ मुझे तकलीफ देना है। हेलो एस्ली, देखो तुम ये मत कहना कि कोई प्रॉब्लम है। ऑलरेडी मैं प्रॉब्लम में हूँ। प्रॉब्लम वाली बात है या नहीं पता नहीं, लेकिन आपके लिए डेकोरेशन कंपनी से कुछ पैकेजेस आए हैं। अच्छा, वाकई? उन्होंने तो ये ऑर्डर काफी जल्दी सेंड कर दिया मुझे। लेवेंट का रूम डेकोरेट करना है। ये कैसे हो सकता है? मैं मिस्टर लेवेंट के कमरे में मौजूदा चीजों को नहीं हिला सकती। अम्मी ने तो यही बताया है। एस्ली, कभी कभी तुम बिल्कुल डफर बन जाती हो। तुम कान खोल के मेरी बात सुनो। लेवेंट के कमरे में ये सब चीजें मरियम जाके रखेगी, ठीक है? जब लेवेंट के रूम में ये चीजें पहुंचेगी और सेटिंग चेंज होगी, उसके बाद वो मरियम पर गुस्सा करेगा। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, समझ गई मैं। हुरिया मैडम, आप तो बहुत चालाक है कसम से। हाथ मुंह धोएंगे तो पानी चाहिए, टीथ ब्रश करेंगे तो पानी चाहिए। पानी है जिंदगी, सुन ले ये सब, पानी बचाएंगे मिलके अब हम। चले अब आप ये मुझे दे दें। चलो स्पिट करो अब। चले अब आप अपने दांत दिखाएं मुझे।
साफ हो गए ना आपा? बिल्कुल साफ हो गए। चलो अब हाथ धोएंगे। पहले हाथ पे साबुन लगाएंगे। अच्छी खुशबू है ना? ओह, बहुत अच्छी खुशबू है। चलो हाथ आगे लाओ। अगर हाथ धोने हैं तो पानी चाहिए। हाथ धोने हैं। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तुम यहाँ काम करने आई हो या ये हंसी मजाक करने आई हो? हाँ, तुम्हारे इस पुरसुकून मिजाज से तो बहुत हैरान हूँ मैं। ये हवेली है हवेली, यहाँ बहुत काम होते हैं। मैं बस इसके बाद काम ही करने वाली थी। तुम जाके मिस्टर लेवन के कमरे से शुरू करो। वहाँ कुछ नया सामान रखा है, उसे फौरन तब्दील करना है तुमने। उनके कमरे को अच्छे से साफ करना और कोई भी चीज खराब मत करना, समझ गई ना? अब सब काम छोड़ के सबसे पहले ये करो तुम। चलो फौरन। ठीक है, अभी कर देती हूँ मैं। अब पता चलेगा मरियम, जब तुम मिस्टर लेवन की चीजों को छूओगी। अल्लाह, बहुत मजा आने वाला है। आपा मैं आपके साथ आऊंगा। मगर आपा की जान। अच्छा ठीक है, आप मेरे साथ चले, लेकिन खामोशी से खेलेंगे, कोई मस्ती नहीं करेंगे, ठीक है? ये हमारी डील हुई। मेरी कार भी ले ले। ठीक है, मैं वो भी ले लूंगी। ये लेवन भाई का कमरा है। बिल्कुल आपा की जान, ये उन्हीं का कमरा है। मैं जब तक कमरे की सफाई कर रही हूँ, आप चुपचाप बैठकर अपनी कार से खेलेंगे, कोई मस्ती नहीं। चलो शाबाश। मैं काम शुरू करती हूँ। एस्ली। जी बोले उल्विया मैडम। मरियम और उमर कहाँ हैं? नहीं मैंने उन्हें देखा, नहीं आवाज सुनी। वो मैडम हुरिया ने अपने कमरे के लिए कुछ बेडशीट्स और पर्दे मंगवाए थे, तो मरियम वही लगा रही है और उमर भी उसी के साथ है। आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दें। नहीं एस्ली, शुक्रिया, तुम जा सकती हो। हाँ। पाउंड ब्रोकर से बात कर ली है, मिलना है उससे। क्या हुआ, तुम हैरान क्यों हो रहे हो? सिर्फ तुम्हें इन्फॉर्म करना मकसद था। जानू, हम इस सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह तो सूरत हाल मजीद खराब होगी। इस पाउंड ब्रोकर का हम करेंगे क्या? मुझे ये करने का शौक नहीं है बहादुर। हमें हर जाने की अदायगी के लिए कहीं से भी पैसों का बंदोबस्त तो करना ही होगा ना। अगर तुम्हारे पास कोई और सॉल्यूशन है तो बताओ। क्यों नहीं है तो फिर चुप रहो। अगर मैं वहाँ नहीं होती तो फिर तुम क्या करते? हाँ, वो एक बात बतानी थी। मैलिस की कॉल आई थी, उससे तुम्हें भी कॉल की थी, लेकिन तुम्हारी बात नहीं हो पाई उससे। वो लेवेंट का पूछ रही थी कि वो कहाँ है, राब्ता हुआ क्या नहीं। लेवेंट यहाँ पर है, तुमने तो ये बिल्कुल भी नहीं कहा होगा। तुम्हारे ख्याल में पागल हूँ मैं क्या? मैंने तो बातों बातों में ही घुमा दिया। मैंने उसे कह दिया हम आजकल बहुत मसरूफ हैं, फिर मीटिंग का बहाना किया मैंने और कॉल बंद कर दी। मैलिस मुझे दोबारा कॉल करेगी, मैं अपनी बहन को अच्छी तरह जानती हूँ। लेकिन देखो, हम उसे कभी भी नहीं बताएंगे कि लेवेंट यहाँ पर है, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो लेवेंट की दीवानी है। मैं उसे हैंडल नहीं कर सकूंगी। पहले से अच्छा लग रहा है ना आपा की जान? आप सुन ही नहीं रहे उमर? मैं ये कचरा फेंकने के लिए नीचे जा रही हूँ। थोड़ी देर के बाद आप भी नीचे आ जाना आपा की जान।
अब मैं इस मकाम पर पहुंचा हूँ और वो नजरों से ओझल हो गई। ताकिन भाई मुझे मार डालेंगे। कहाँ हो तुम मरियम? सामने आ जाओ। अब सामने आ भी जाओ मरियम। ओ मेरे खुदा, ये घर तो देखो। अरे कहीं ये वही हवेली तो नहीं? हाय मेरे अल्लाह। अगर मैं कुछ और मांगता तो वो भी मुझे मिल जाता। हेलो ताकिन भाई, मरियम जहाँ काम करती है वो जगह मिल गई। आफरीन दोगन, यानी आज तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। श्श्श, मेरी बात सुनो, अच्छी तरह से तफ्तीश करो। मैं जानना चाहता हूँ कि वो किसके घर काम करती है। देखो, अधूरी मालूमात के साथ मेरे पास मत आना, समझे तुम? उफ, अभी फोन रखो और अपने काम पर ध्यान दो। साफ साफ कह दूंगी उसे, रकम में आधा आधा होगा। अच्छा लग रहा है ना ये? कह सकती हूँ मैंने खुद खरीदा है। अब ये मरियम को दे सकती हूँ मैं। क्या मुसीबत है ये, इतनी मिट्टी घुसी है इसमें, सब मुंह में चली गई। नरीमान, भाई जनाब, क्या कर रही हो? खैर तो है? मैं क्या कर सकती हूँ भाई, फुप्पी बनना आसान काम थोड़ी है। क्या हुआ? कितने अफसोस की बात है, मेरी मरियम के पास नए कपड़े ही नहीं हैं। पुराने कपड़े धो धो कर पहनती है बेचारी। वो भी अच्छे कपड़े पहनना चाहती है, दूसरों की तरह दिखना चाहती है वो। ये मेरी जवानी के कपड़े हैं, उसे दूंगी ताकि वो खुश हो जाए, लेकिन पहले इसकी मिट्टी निकालनी होगी मुझे। उसे ये दोगी नरीमान? इसमें से इतनी गंदी बू आ रही है, इसे ले जाओ यहाँ से, प्लीज ले जाओ। आप तो जानते हैं भाई, मैं नया जोड़ा नहीं ले सकती। देखो, अगर उसके लिए कुछ करना है तो अच्छा करो। अगर उसे जरूरत है तो नया ड्रेस ले लो उसके लिए। अजीम हैं आप, सबसे कहती हूँ भाई एक अजीम आदमी है। आप जैसा इस दुनिया में कोई पैदा हो ही नहीं सकता, ये तो नामुमकिन बात है भाई। देखो, उसके लिए अच्छी क्वालिटी का ड्रेस लेना, समझ आया? हाँ, इसकी तो आप फिक्र ही मत करें, मेरी पसंद तो आप जानते हैं। ऐसा जोड़ा लूंगी कि वो खुश हो जाएगी। जो भी उसे वो जोड़ा पहने देखेगा तारीफ किए बिना नहीं रहेगा। आप बेफिक्र हो जाए भाई। इंशाल्लाह। इसे दफन करो, फेंको इसे, ले जाओ इसे यहाँ से। एक जोड़ा मेरा, एक मरियम का। मरियम तो मेरे बहुत काम आओगी। खुश आमदीद लेवन साहब। अल्लाह, लगता है अभी कयामत आने वाली है। बेटा, मैंने कई बार कॉल की मगर राब्ता नहीं हो सका। तुम कहाँ थे आखिर? ताज़ा हवा में सांस लेना चाहता था, इसलिए वॉक पे चला गया। बहुत अच्छा किया तुमने, इत्मीनान हो गया मुझे, क्योंकि तुमसे कांटेक्ट नहीं हो रहा था तो परेशान हो गई थी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, रूम में जा रहा हूँ आराम करने। ठीक है बेटा। मैं आपके लिए कुछ लाऊं उल्फिया मैम? नहीं बेटा, शुक्रिया। हाँ मरियम। जी बोले। तुमने कहीं उमर को देखा है? उसे देखा नहीं, ना ही आवाज सुनी। उमर
ऊपर वाले फ्लोर पर है, वहीं खेल रहा है। आपने खाने का याद दिला दिया, मैं तो भूल गई थी। मैं अभी रेडी करती हूँ उसके उसे लिए। खाना खिलाने के बाद मेरे लिए 1 कप कॉफी ले आना। और हाँ, मैं अपने रूम में जा रही हूँ तो कॉफी तुम वहीं ले आना। ठीक है उल्फिया मैम। किसने किया है ये? किसने छेड़ा इन चीजों को? किसने? किसने? किसने छेड़ा? बताओ मुझे, किसने किया है ये? उमर, कौन आया था यहाँ? कौन? कौन? किसने किया है ये? किसने? किसने किया है ये सब? किसने किया है ये? बताओ मुझे, किसने? किसने किया है ये? कौन आया था यहाँ? कौन? उमर, दरवाजा खोले, मेरा भाई अंदर है। उमर, दरवाजा खोले प्लीज। उमर, पापा। उमर, पापा की जान, बिल्कुल नहीं डरो बेटा, मैं आ गई हूँ ना, बिल्कुल नहीं डरो। मैंने बच्चे को नहीं देखा कि वो यहाँ है। चलो बेटा, आओ तुम बाहर चलो। हाँ, आ जाओ आपा की जान, चले हम यहाँ से। तुम जब चाहो यहाँ से जा सकती हो, लेकिन ये यही रहेगा। तुम इसे दूर नहीं ले जा सकती। मुझे नहीं पता था कि वहां है। मैंने इसे जानबूझकर नहीं डराया। लेकिन अब तुम इसे जानबूझकर डरा रहे हो। भूल गई हो तो याद दिलाता हूँ कि तुमने इसके साथ क्या किया। पीछे हटे, मेरा भाई अब इस घर में एक दिन भी और नहीं रुकेगा, समझे आप? हम जा रहे हैं। छोड़ो इसका हाथ, ये कहीं नहीं जाएगा, यहीं पर रहेगा हमारे साथ। बहुत हो गया। ओके, नहीं करती कॉल उसे। किसे कॉल करने लगी थी तुम? मेलिस को कर रही थी, लेकिन फिर नहीं की। लेवेंट के बारे में मुझसे बात करती और मैं जवाब ना देती। ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, मेलिस को एक तवील अरसे बाद सच पता चलेगा, और कितना छुपा सकते हैं। मेरा भी यही मतलब है। तुम ये फाइल देखो। मैंने इस फाइल के पिछले तमाम रिकॉर्ड्स चेक किए हैं। अगर हम ये जमा कर रहे होंगे तो हमें अपनी कुछ दूसरी अदायगियों को इग्नोर करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कुछ बिल्स, उनके सफ़ात में तजाद है। इसे ठीक करने की जरूरत है अभी। मतलब तुम देखो ना, बात सफात बीच में नहीं है। आयशा, कमरे में आओ। आपने बुलाया मैडम? तुम ये फोल्डर उठाओ। ये फाइल सर से लो। इसके बाकी पेपर्स कैबिनेट में हैं। और दूसरी वो फाइल जिसका कवर ब्लैक है, उसे कैबिनेट में तलाश करो। ये फाइल तुम्हें सेट करके रखनी है। अच्छे से अपनी ड्यूटी करो और कल सुबह उस फाइल को मेरी टेबल पे रख देना। क्या तुम ये कर सकोगी? जी ठीक है मैडम, कल आपकी टेबल पर रख दूंगी। हाँ जमील, तुम अभी तक यहीं हो? जी हाँ बहादुर भाई, मैंने अकाउंटेंट डिपार्टमेंट से इन फोल्डर्स के बारे में बात की जिन पर दस्तखत किए हैं। मुझे कुछ काम है, मैं आपसे बाद में आकर मिलता हूँ। ये यहाँ क्या कर रहा है? हाँ जरा मुझे दिखाओ। तुमने सोचा कि तुम जीत गए, लेकिन तुम गलत हो। यहाँ पर मेरा राज है, बच के रहना तुम। आजमा लीजिए, मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ। बहादुर भाई मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम करने हैं, बाद में मिलते हैं। हाँ ठीक है जमील। मेरे साथ आओ उमर। ईज़िल,
फैजल, उमर को अपने साथ किचन में ले जाओ और इसको इसके फेवरेट खाने बना के दो जो ये बहुत शौक से खाता है। ठीक है, आ जाओ मेरे शहजादे। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। आपा की जान, मैं यहीं पर हूँ। आपा की जान, आप परेशान नहीं हो, ठीक है? आप इनके साथ नीचे जाएं, मैं भी आ रही हूँ बस। चलो शाबाश, चलो। माशाल्लाह, बहुत अच्छा बच्चा है। आ जाओ बेटा। तुम दोनों उमर के बारे में क्या सोच रहे हो? क्या तुम दोनों इस तरह उसकी परवरिश चाहते हो? बच्चे के सामने इस तरह कैसे बात कर सकते हो? मैं नहीं चाहती कि ये दोबारा हो। तुम दोनों का जो भी प्रॉब्लम है उसे जल्दी हल करो, समझ गए? आइंदा ऐसा हरगिज ना हो। दोबारा मैं ये आवाजें ना सुनो, समझ रहे हो ना तुम दोनों? मैं हरगिज नहीं चाहती कि आइंदा उमर इस किस्म का वाकया दोबारा देखे, ठीक है? उफ। और हाँ मरियम, बताओ तुमने उससे क्यों बहस की? जैसा कि आपने शोर सुना ओलिविया मैम, मैंने भी सुना था। जिस वक्त मैं यहाँ ऊपर आई, कमरे का दरवाजा बंद था और उमर अंदर ही था। वो मेरे साथ ही रूम में गया था जब मैं चीजों को दोबारा तरतीब दे रही थी। हाँ, एक मिनट। तुमने उसके रूम में चीजें चेंज की? जी हाँ। बेटी, तुमने ये काम क्यों किया? तुम परेशान ना हो, खाना खाओ। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे लिए नए कलर्स और ड्राइंग बुक खरीद लूंगा। हाँ, यकीनन तुम खरीद लोगे। मगर एक बात तो बताओ, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? तुम लोग क्या शौक मना रहे हो? खाओ ना। खाना नहीं खाना क्या तुम्हें? क्या हुआ इन सबको? छोड़े इन सब लोगों को, मेरी तरफ देखे, मैं तो खा रहा हूँ। खाना क्यों नहीं खा रहे हो तुम लोग? हम लोगों को भूख नहीं है। वाह 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 वाह, इनकी बातें सुनो। बैठे बैठाए इन्हें खाना मिल रहा है, ये परेशान है। तो बस ठीक है, अब ये खाना किसी को नहीं मिलेगा। कोई भी बाद में मत कहना मुझे भूख लग रही है। चलो अपने कमरे में जाओ। मगर मैंने तो और खाना है। चलो बस बहुत हो गया, जाओ अपने कमरे में। हाँ। बेटी, तुमने लेवेंट के कमरे की चीजें क्यों चेंज की? तुम्हें ऐसा करने को किसने कहा था? उल्विया मैडम, मैंने मरियम से कहा था कि हुरिया मैडम का कमरा चेंज करे। आपके पूछने पे भी मैंने यही बताया था। ठीक है बेटा, जो हो गया सो हो गया। मैंने पूछा था कि मरियम कहाँ है, तो तुमने मुझसे कहा था कि मरियम हुरिया के कमरे की चीजें चेंज कर रही है। ठीक कहा। लगता है मरियम ने गलत समझा मुझे। मैंने कहा था कि हुरिया मैडम की नई चीजें आ गई हैं, वो उनके कमरे में रख दो और लेवेंट सर का जाके कमरा साफ कर दो। लगता है ये समझ नहीं पाई मेरी बात। मगर मैं तो बस। ठीक है बेटी, ठीक है, जो होना था वो हो गया। कोई बात नहीं, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। चलो अपना अपना काम करो। मरियम बेटी,
उल्फिया मैम, मैं आओ बैठो, थोड़ी सी बात करनी है तुमसे। उल्फिया मैम, आज तक मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, मैंने खामोशी के साथ हर चीज को बर्दाश्त किया है। उमर के साथ जो हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेवेंट साहब अक्सर अपने गुस्से में बेकाबू हो जाते हैं, उन्हें एहसास नहीं होता, लेकिन इस सब में उमर का कोई कसूर नहीं। वो एक मासूम बच्चा है। काश कि आज उसने वो सब कुछ नहीं सुना होता। बहुत बुरा हुआ, मैं इसके लिए माजरत खा हूँ। लेकिन ऐसा पहली दफा नहीं हुआ। मैं कैसे अपने भाई को एक ऐसे शख्स के पास छोड़ के चली जाऊं? प्लीज मेरे साथ हमदर्दी करें और मेरी मदद करें उल्फिया मैम। लेवेंट साहब आपके बेटे हैं, इसलिए मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, मगर उमर मेरा भाई है मैम। लेवेंट साहब से बात करें कि मैं उसे यहाँ से ले जाना चाहती हूँ। ये अपने लिए नहीं कर रही, उमर के लिए कर रही हूँ। ठीक कह रही हो। मेरे ख्याल से अब खुल के बात करने का सही वक्त आ गया है। समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं। ये एक बहुत दर्दनाक कहानी है, अल्फाज बयान नहीं कर सकेंगे। एक वक्त था जब लेवेंट की बहुत ही हैप्पी और खूबसूरत फैमिली थी। मेरा लेवेंट बहुत खुश था, और फिर उसके बाद ये घर बच्चे की आमद के साथ और भी खुशगवार हो गया। हर चीज खूबसूरत थी। वो सियाह दिन, वो सियाह दिन। मैं आपके लिए पानी लेकर आऊं क्यों? नहीं, मत रोको। शायद दोबारा ना बता सकूं। मुश्किल है उस दिन को भुलाना, उसके बारे में बताना, और उसके बारे में बात करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। आपको दुखी नहीं करना चाहती थी। लेवेंट की बर्थडे पर उसकी बीवी राना और मेरे पोते ने मिलके उसे सरप्राइज दिया। वो उसके ऑफिस चले गए, और उस वक्त उसके ऑफिस में एक मुसल्ला शख्स मौजूद था। मेरे ख्याल में वो वहां डकैती के लिए आया था, और फिर उस डाकू ने राना को जख्मी कर दिया, और राना ने लेवेंट की बाहों में दम तोड़ दिया। सुनकर अफसोस हुआ। फिर पोते का क्या हुआ? इफी, मेरा प्यारा पोता, वो उस दिन से गुम है। लेवेंट ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन नहीं मिला उसे। मुझे ये सब सुन के वाकई अफसोस हुआ है। बहुत दुख की बात है। बस बेटी, क्या कहें। बस यही वो जख्म है जो आज तुम्हें दिखा दिया। लेवेंट बस यही जख्म छुपाता है, क्योंकि वो बहुत जख्मी है, और उसका ये गुस्सा सिर्फ इसी गम की वजह से है। मेरा बेटा पहले ऐसा नहीं था। वो जिंदगी से भरपूर था। उसकी आंखें हमेशा खुशी से चमकती थी। मैंने नोटिस नहीं किया था। मैं नहीं जानता था कि तुम वहां हो।
yanım acı, bir yanım keder, hayat geçer gider. Çocukluğum uzak, neredesin anne, dört yanın tuzak. Bir umut ışığı ol da gir penceremden, değişsin yaşamım. Yepyeni bir sayfadır her gün doğumum. Umutsuz nasıl yaşanır? तुम क्या गई, तुम क्या गई, मेरी रूह भी अपने साथ ले गई, अपने साथ ले गई, अपने साथ ले गई। मैं भी यहाँ से कहीं चला गया, यहाँ से कहीं चला गया, कहीं बहुत दूर चला गया, दूर चला गया, दूर समंदरों के पार, समंदरों के पार। कई समंदर पार किए, समंदर पार किए, कई सहराओं से गुजरा, सहराओं से गुजरा। और फिर कई जंगलों की खाक छानी, मगर सब ला हासिल रहा, ला हासिल रहा। फिर मैंने उड़ना चाहा, लेकिन मैं गिरता चला गया, गिरता चला गया। और हर बार की तरह मैं जख्मी हो गया, मैं जख्मी हो। फिर से सब ला हासिल, से सब ला हासिल। मैंने रोशनियों को तलाशा, मगर मैं अंधेरों में फिसल गया और जिंदगी से कहीं दूर, बहुत दूर होता चला गया, तन्हा रह गया, बिल्कुल तन्हा रह गया। दुखों की सर्दी ने ठंडराया, तो सर्दी से बचने के लिए आग जलाई। मैंने चाहा मैं उस आग में खुद भी जल जाऊं, और जल के अपनी राख को इस समंदर में उड़ा दूं। फिर मैंने अपनी आंखें मूंद ली, वक्त जैसे मरहम बन गया मेरे सब जख्मों का। मैंने रोशनी खोज ली, मैं आ रहा हूँ जिंदगी, आ रहा हूँ जिंदगी। Bir yanım acı, bir yanım keder, hayat geçer gider. Çocukluğum uzak, neredesin anne, dört yanın tuzak. Bir umut ışığı ol da gir penceremden, değişsin yaşamım. Yepyeni bir sayfadır her gün doğumum. Umutsuz nasıl yaşanır? Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, zor hayatlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. आपने अभी तक जूस नहीं पिया? अगर हमारा पायलट खुद को ऐसे छुपा लेगा तो हमें मॉन्स्टर से फिर कौन बचाएगा? क्या मॉन्स्टर आया है? आपको मालूम है लेवेंट साहब ने उस मॉन्स्टर को अपने ख्वाब में देख लिया था, जिसकी वजह से वो बहुत डर गए। बहुत घबरा गए थे वो। हाँ बिल्कुल आपा की जान, मैं उन्हें बचा सकता हूँ। आप उन्हें जरूर बचाएंगे, लेकिन उसके लिए ताकत की जरूरत है, जिसके लिए खाना होगा आपको। चलो अब सबसे पहले उमर जूस पिएंगे। चलो शाबाश आपा की जान, गुड। और अब हम खाना खाएंगे। ओह ये हुई ना बात मेरी जान।